नमस्कार, जोहार। हम फिर एक बार आपके बीच में आए हैं आपको एक नई बात बताने के लिए। एक नए विषय को लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वो विषय है झारखंड की वित्तीय स्थिति क्या है। जब हम वित्तीय स्थिति की बात करते हैं तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस झारखंड को हम संसाधनों से भरपूर झारखंड मानते हैं, लेकिन अगर बजट के अंदर हम जाकर जानने की कोशिश करेंगे तो शायद ये स्थिति नहीं है। और दुखद स्थिति ये है कि आज झारखंड धीरे धीरे वित्तीय तौर पर काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड की वित्तीय स्थिति कैसे कमज़ोर हो रही है और क्या स्थिति है झारखंड में। हम जानते हैं कि हर साल राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी फरवरी और मार्च के महीने में अपना बजट पेश करती है। बजट का मतलब है आय और व्यय का ब्यौरा, और ये सरकार आम जनता को बताती है कि हमारे पास सभी संसाधनों से कितनी आय आती है और हम उसके ऊपर कितना खर्च करते हैं। यही है आय व्यय का ब्यौरा और यही है बजट। लेकिन बजट के अंदर सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है कि हमारे पास कितनी आय है और हम कितना खर्च करते हैं। उसके अंदर कई बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। हमने जो रिपोर्ट सामने रखा है वो रिपोर्ट है राज्य के महालेखाकार विभाग का, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का। हर साल बजट के तहत जितने पैसे खर्च होते हैं उसकी ऑडिट होती है राज्य सरकार के अंदर में, और ऑडिट के बाद पता चलता है कि वित्तीय स्थिति क्या है। तो हम आपको 2-4 बातें बताएंगे सिर्फ ये समझने के लिए कि आज झारखंड वित्तीय तौर पर किस स्थिति में है। एक आकलन के हिसाब से जो ब्यौरा में हम देखते हैं, उस आकलन के हिसाब से आज राज्य के कुल जो प्रोडक्ट हैं, जो संसाधन हैं, उससे जो आय हमारे पास में है, जिसको GSDP बोलते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके तहत अगर हम 2024 और 25 का आकलन देखेंगे तो इस राज्य में करीब 4,70,000 करोड़ रुपए का हमारा GSDP है। मतलब सकल घरेलू आय जिसको हम बोलते हैं, वो 4,70,000 करोड़ रुपए का है। उसी के आधार पर सरकार अपना बजट तैयार करती है और उसके बाद कुछ संसाधन, कुछ राशियां केंद्र सरकार की ओर से दी जाती हैं, अनुदान के रूप में दी जाती हैं, विकास कार्यक्रमों के रूप में दी जाती है, कल्याण कार्यक्रम के लिए दिए जाते हैं केंद्र की सरकार से। और इस तरीके से राज्य के पास आय का जो कुल ब्यौरा है, राज्य की आय और केंद्र की आय, जो आय प्राप्त होती है, वो अगर हम 2024 और 25 को देखेंगे तो लगभग हमारे पास में 1,20,000 करोड़ का आय प्राप्त हुआ पिछले साल। और उसी 1,20,000 करोड़ रुपये को राज्य सरकार खर्च करती है अलग अलग तरीक़ों से, विभागों के माध्यम से, कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से, और अलग अलग जगहों पर ये राशि खर्च की जाती है। चलिए, अच्छी बात है, आय हमें प्राप्त हुआ, राज्य सरकार खर्च कर रही है। हम इतने ही जानते हैं कि इतना आय प्राप्त हुआ और इतना खर्च हुआ। राज्य सरकार हर साल अपना ऑडिट रिपोर्ट, राज्य सरकार की खर्च की गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट अकाउंट एंड ऑडिट जनरल विभाग से, महालेखाकार के ऑफिस से एक ऑडिट होता है। ये ऑडिट क्या कहता है,
हम थोड़ी सी बात इस पर आपको बताना चाहेंगे। ऑडिट के बाद जो बातें सामने आई हैं, आज जो आय हमें प्राप्त हुआ और हमने जो खर्च किया, लेकिन जो खर्च की गई राशि है उसका ब्यौरा अभी तक महालेखाकार विभाग को नहीं सौंपा गया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सिर्फ अभी 2022-23 का ब्यौरा दिया गया है, जिसके तहत हमारे पास राशियां तो हैं, हम खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन उस राशि के खर्च का ब्यौरा सरकार की ओर से महालेखाकार विभाग को दिया नहीं गया। और मैं बताऊंगा आपको कि ये कितनी राशि है। ये राशि है 2022-23 विभाग में, जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, फिस्कल लायबिलिटी, मतलब सरकार की देनदारी। बजट का खर्च ये अलग बात है, लेकिन खर्च के अलावे जो देनदारियां सरकार की बढ़ रही हैं, वो 2023 तक ये देनदारी 1,54,000 करोड़ रुपए की देनदारी है सरकार की। मैं आपको ये बता दूं, केंद्र सरकार ने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि आपकी देनदारी 33% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप फिनेंशियल परिस्थिति को बैलेंस रखना चाहते हैं तो आपकी देनदारी 33% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आज की परिस्थिति में राज्य सरकार की देनदारी 30% तक पहुंच गई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ से खर्च कर रहे हैं ये दिखाई पड़ता है बजट के अंदर में। और अगर हमारी देनदारियां 1,54,000 करोड़ रुपए की है तो सरकार को उसको देनदारी को पूरा भी करना है। अगर सरकार उस देनदारी को पूरा करने के पीछे लगेगी तो क्या होगा? सरकार योजनाओं में कटौती करेगी। सरकार को अपने खर्च में कटौती करना है और योजनाओं में कटौती करेगी जब, तो विकास के कार्यक्रम ठप पड़ेंगे। उसको सूद के रूप में पैसे भरने पड़ते हैं, उसको अपनी देनदारियों को पूरा करना पड़ता है। और देनदारी अगर पूरा नहीं होता है तो देनदारी धीरे 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 बढ़ती जाएगी और वो जो लिमिट है 33% का, वो लिमिट क्रॉस करेगा तो राज्य सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाएगी। तो हम ये राज्य कहाँ जा रहा है इसका आकलन हम इससे कर सकते हैं। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ कि कैसे राज्य की वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो रही है। और सिर्फ गड़बड़ ही नहीं, जो राशि सरकार खर्च कर रही है उसका ब्यौरा भी सरकार सही तरीके से महालेखाकार विभाग को नहीं दे पा रही है। मैं एक डाटा आपको बताना चाहूँगा कि 2023 तक ये रिपोर्ट महालेखाकार विभाग से ये उसके ऑडिट से पता चलता है कि क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि 2023 तक सरकार ने करीब करीब जो लायबिलिटी है सरकार की, उस लायबिलिटी जैसा मैंने बता दिया कि 1,54,000 करोड़ की लायबिलिटी अभी सरकार की है। लेकिन ये लायबिलिटी किस रूप में है ये हम लोग बाद में जानेंगे। जो आय आ रहा है सरकार का और उस पर जो सरकार का व्यय हो रहा है, थोड़ा उसको जानने की ज़रूरत है। आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में जो योजनाओं में खर्च होते हैं सरकार के पैसे, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार को देना पड़ता है बिल के रूप में। स्थिति क्या है कि अभी करीब करीब 93,000 करोड़ रुपए का 93,439,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार ने महालेखाकार विभाग को नहीं दिया है। उसका मतलब क्या हुआ? आपका 1,20,000 रुपये का आपका आय है, आपने 1,10,000 रुपये खर्च किए, करोड़ रुपये, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने
93,439 करोड़ रुपए का नहीं दिया। मतलब जो पैसे खर्च हुए उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला है अभी तक। कहाँ गए वो पैसे, किस रूप में खर्च हुए वो पैसे, अगर योजनाओं में खर्च हुए तो वो पैसे कहाँ खर्च हुए, इसका यूटिलाइजेशन देना पड़ता है बिल के साथ में। और ये ऑडिट डिपार्टमेंट बता रहा है कि जो स्थिति अभी है 93,439 करोड़ रुपए की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं पैसों की गड़बड़ी है। तो जो पैसे खर्च भी हो रहे हैं वो सही मायने में लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, जमीन पर पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है।